हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा वो है एस्टीमेट ऑफ स्टील एक्सटेंशन। स्टील एक्सटेंशन क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। ये एक स्टील का स्ट्रक्चर होता है, कॉलम के समान होता है, एक वर्टिकल पोस्ट होता है जो कि सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर काम करता है। आपने स्टील में इसकी डिजाइन भी पढ़ी होगी। आज हम इसके एस्टीमेट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये स्टील एक्सटेंशन एक गर्डर, जिसको आई बीम हम कहते हैं, आई बीम का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें अलग अलग आई बीम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में लगी होती हैं। इसमें आपके गसेट प्लेट्स लगी हुई होती हैं। इसमें आपके क्लीट एंगल्स लगे होते हैं सपोर्ट करने के लिए, और ये रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन से बना हुआ होता है। तो इसका एस्टीमेट किस तरह से किया जाता है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो है एक कंक्रीट के ब्लॉक के ऊपर सपोर्टेड रहता है, और नीचे इसका जो फाउंडेशन सिस्टम होता है वो एक कंक्रीट का ब्लॉक होता है। तो कंक्रीट के ब्लॉक का तो एस्टीमेट हमें नहीं करना है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह किस बेस पर रहता है। तो बेसिकली जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यानी क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी ड्राइंग की स्टडी। तो आपको अगर ड्राइंग समझ में आ जाएगी तो आप फटाफट इसका एस्टिमेट कर लेंगे। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं पर्टिकुलर फोकस कर पाऊं उस पर्टिकुलर मेंबर की तरफ ड्राइंग में। तो आप अपनी बुक में भी ड्राइंग खोलिएगा और इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। बेसिकली ये मैंने जो प्रॉब्लम ली है ये बी एन दत्ता साहब की बुक का स्टील एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है, जिसमें आपको आसानी रहेगी उस ड्राइंग को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टीमेट ऑफ स्टील एक्सटेंशन। ये आपके सामने एक ड्राइंग है, प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ स्टील एक्सटेंशन, जिसको हम कॉलम भी कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर होता है, विथ ऑल कनेक्शंस फ्रॉम द गिवन ड्राइंग। ये आपके स्क्रीन पर ड्राइंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, इसमें फाउंडेशन जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कंक्रीट ब्लॉक का फाउंडेशन होता है, तो एक बेसिकली कंक्रीट ब्लॉक का एस्टिमेशन इसमें नहीं है। अगर कोई आपसे कहे भी कि कंक्रीट ब्लॉक का एस्टिमेशन क्या होगा, तो जितनी डेप्थ है, जितनी विड्थ है, ठीक है ना, और जितनी उसकी लेंथ है, तो एलबीडी करके हम इसका कंक्रीट का वॉल्यूम निकालकर उसका एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये कुछ कनेक्शंस दिख रहा है, काफी बड़ी सी ड्राइंग दिख रही है। ये इसकी बेस की ड्राइंग दी गई है, प्लान एट बेस। बेस में ड्राइंग किस तरह से है, ये आपका दो व्यू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक मेन बीम होती है, ये चौड़ी वाली मेन बीम है, और एक कौन सी बीम है, ये मेन बीम इस तरह से गई हुई है। अभी मैं आपको इसका एक 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा। और दूसरा ये इसकी स्मॉलर बीम है, ठीक है। तो मेन बीम और स्मॉलर बीम दो तरह के बीम कनेक्शंस होते हैं। ये सपोर्ट लगा होता है, इनका भी हमको एस्टिमेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं ड्राइंग को। ये देखिए, ये है इसकी बेस प्लेट। ये जो बेस है, ये इस पर देख रहे होंगे आप, एक क्लीट यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, दो छोटी छोटी क्लीट्स यहाँ है, और ये आई सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आई सेक्शन का प्लान है। ये देखिए इस तरह से, ये एक गसेट प्लेट लगी हुई है, एक लीट एंगल है, ये ज्वाइस्ट, आई सेक्शन को ज्वाइस्ट भी कहते हैं। तो ये स्मॉलर बीम है। अगर ये वर्टिकल रहता है तो ये कॉलम का रोल प्ले करता है, और जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो बीम का रोल प्ले करता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आई सेक्शन जो है ये अच्छा होता है कंप्रेशन में एज वेल एज टेंशन में, क्योंकि स्टील का बना हुआ होता है और इसका बिहेवियर भी क्या होता है, शियर को रेसिस्ट करने में और बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए काफी अच्छा होता है। ये आपने स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका एस्टिमेशन किया जाता है। तो इसको देख लीजिए, ये गसेट प्लेट है, ठीक है। ये क्लीट एंगल्स है, एक बड़ा क्लीट एंगल लगा है, एक छोटा क्लीट एंगल लगा है, ये छोटे छोटे से क्लीट एंगल्स लगे हुए हैं। ये आई सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से इसका एस्टिमेट किया जाता है। तो ड्राइंग को एक बार और आप अच्छे से देख लें, ये आपकी बुक में है ड्राइंग, और इसी के साथ ये वाली ड्राइंग भी रहती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा ये डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट है। मैंने कोशिश की है कि मैं डायग्राम को उसके बाजू में रखूं और सारी चीजों पर आपकी तरफ फोकस कर सकूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो हमारा पहला आइटम है स्टील वर्क्स इन आरएस, रोल्ड स्टील, आई सेक्शन एंड कनेक्टिंग एंगल्स, प्लेट्स, रिवेट्स, बोल्ट्स एटसेट्रा। ये क्या है, आपका स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर रोल्ड स्टील आइटम के लिए। तो
पहली सीरीज में फर्स्ट पार्ट है इसका कॉलम रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये है आई सेक्शन आपका। मैं नोशन ऑन कर लूं एक मिनट। ये तो ये है आपका स्टील स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से। ये है आपका, ठीक है ना। तो क्या है ये, कॉलम रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये लिखा हुआ है 300 बाई 250, यहाँ पर ये मैंने इनसर्कल किया हुआ है 300 बाई 250 एट द रेट 58.8 kg RS रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये आपको मैंने इनसर्कल किया, ये है पूरा कॉलम। अब इसकी लेंथ हमको निकालना है, तो इसकी लेंथ किससे मिलेगी, इसकी लेंथ हमको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। तो टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना दिखाई दे रहा है, 3.7, तो हमने यहाँ 3.7 लिख लिया। फिर यहां से लेके यहां तक कितना है 4.2, हमने 4 पॉइंट को भी ऐड कर दिया। फिर यहां से डॉटेड लाइन से लेके ये बेस, ये फुटिंग का बेस है, ये बेस तक यहाँ पर ये देखिए आप, ये बेस तक कितना दिखाई दे रहा है 60 सेंटीमीटर, तो हमने 0.6 भी ऐड कर लिया। लेकिन हमारा जो आई सेक्शन है वो यहीं तक है, इसके बाद तो एक दूसरा सेक्शन गया हुआ है, ये कितना है सेक्शन, ये मैंने रेड एरो से मार्क किया हुआ है, ये आई सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको ड्राइंग में, आप बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन आपका ड्राइंग में होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 300 है, ये लेंथ होती है ना, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई 300, जिसमें से मैंने 0.3 माइनस कर दिया। ये वाली चीज जो दिखाई दे रही है ना आई सेक्शन की, इसको माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 8.2। स्टील ट्रस में भी हमने देखा था कि बेसिकली ये सारे मेंबर्स के तो वेट, स्टैंडर्ड वेट हमारे पास होते हैं, इनकी साइज हमारे पास होती है, हमें केवल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। ये हमने लेंथ कितनी आई हमारी 8.2 मीटर, वेट पर यूनिट क्या दिया हुआ था इसका 58.8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है लेंथ का निकालना। तो लेंथ कैसे आई, ये आई सेक्शन है, दिख रहा है आपके इन सर्कल आई सेक्शन किया हुआ, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3.7, 4.2 यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 0.6, इसमें से केवल ये वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप और देखना चाहें तो मैं और यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको कि ये चीज है आई सेक्शन, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया है 300 का, ठीक है ना। सो इस तरह से आपकी 8.2 आ गई लेंथ। अगला हमारा अगला है एमएस प्लेट, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पर एमएस प्लेट्स, प्लेट्स कहाँ कहाँ लगी हुई है, ये एमएस प्लेट के लिए अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, बेस प्लेट लगी हुई है एमएस प्लेट, बेस प्लेट 20 mm थिक, गसट प्लेट एट बेस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस प्लेट की। तो बेस प्लेट कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बेस प्लेट, यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको, मैंने इनसर्कल किया हुआ है बेस प्लेट, थिकनेस उसकी दे रखी है। बेस प्लेट की थिकनेस कितनी है आपकी 20 mm की, लेकिन हमको 20 mm की भी जरूरत नहीं, हमको तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो साइज क्या है 60 बाई 60, तो 0.6 बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, इसका पर स्क्वायर मीटर वेट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब बात करते हैं गसट प्लेट। गसट प्लेट कहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है गसट प्लेट, एक यहाँ लगी हुई है और एक गसट प्लेट यहाँ लगी हुई है। गसट प्लेट थोड़ा सा ट्रेपेजियम शेप में दिखाई दे रही है, पर हमेशा इसको एज अ रेक्टेंगल काउंट किया जाता है, क्योंकि मार्केट में जो स्टील है वो ट्रेपेजियम शेप में नहीं मिलती है, वो हमको किस शेप में मिलती है, रेक्टेंगल में काटना पड़ता है, बाकी का पोर्शन हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं कहाँ पर, जब हमने डिस्कस किया था हमारा स्टील ट्रस, ठीक है। तो गसट प्लेट एट बेस, बेस में गसट प्लेट लगी हुई है, क्या साइज है भाई गसट प्लेट की, गसट प्लेट की गसट प्लेट 16 mm थिक यहाँ पर लगी हुई है, गसट प्लेट 16 mm थिक ये है, ये साइज है इसकी 45 सेंटीमीटर, ये 60 मत समझिएगा, 60 तो ऊपर है, 60 ये वाला है नीचे बेस प्लेट के बराबर। अभी आपने देखा था कितना है ये, बेस प्लेट पर 60 सेंटीमीटर था, तो साइज क्या हो गई 0.6 और 0.45, दोनों तरफ लगा होगा, एक इस तरफ से लगा होगा और दूसरा उसके अपोजिट साइज लगा होगा। कैसे, इसको भी यहाँ देख लीजिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक गसट प्लेट आपकी ये लगी हुई है और एक दूसरी गसट प्लेट इसके अपोजिट लगी, इसलिए इसको दो लिया है। एक छोटी गसट प्लेट ऊपर लगी हुई है, ये लगी हुई है, ठीक है ना। क्या साइज है इसकी भाई, गसट प्लेट 40 बाई 35 बाई 12, तो 40 बाई 35, तो ओके, गसट प्लेट 40 बाई 35
गसट प्लेट एट टॉप, 2 नंबर्स, एक इस तरफ दूसरा उसके अपोजिट तरफ, तो ये कितना हो गया 0.40 और 0.35, ये लिखी हुई है साइज। अब कैप प्लेट, ये लगी हुई है कैप प्लेट, ये दिखाई दे रहे हैं 50/40/16 कैप प्लेट, तो हमको क्या लेना है 50/40, एक ही लगी हुई है, साफ दिखाई दे रही है, 50/40 तो 0.5 इंटू 0.4। एक और कैप प्लेट लगी है ओवर बीम, ये बीम के ऊपर लगी हुई है, ये ऊपर लगी है, कितनी 45/45, सो एक नंबर ये हो गई 0.45/0.45, मल्टीप्लाई कर दिया इनका केजी पर स्क्वायर मीटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वेट मिल जाएगा। तो कौन कौन सी प्लेट है, बेस प्लेट 60/60 0.6, एक ही बेस प्लेट है। उसके बाद गसट प्लेट बॉटम में, गसट प्लेट एट बेस, ये बेस पर लगी हुई है, कितनी 60/45, दो लगी हुई हैं, 2 नंबर्स 0.6 0.45, एट टॉप 35/40/35, तो क्या हो गया 0.40 इंटू 0.35। कैप प्लेट ये अंडरलाइन की हुई है मैंने, कैप प्लेट ये गई है, कैप प्लेट आपकी ये लगी हुई है यहाँ पर, कैप प्लेट कितने की है 0.5/0.4, ये लिखा हुआ है 0.5/0.4। टॉप प्लेट 0.45/0.45। तो इस तरह से ये सारी आपको ड्राइंग मिल गया। आप ध्यान से जब इस वीडियो को देखेंगे और अपनी बुक में ड्राइंग को खोलकर देखेंगे तो आपको मैंने अंडरलाइन की हुई है कहां पर कौन सी प्लेट्स लगी हुई हैं। एंगल आयरन क्लीट्स, सबसे पहले बेस की क्लीट की बात करते हैं, तो बेस में कौन सी क्लीट लगी हुई है, ये देखिए इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, बेस की क्लीट्स ये लगी हुई है, ये पूरी बेस प्लेट की विड्थ तक लगी हुई है, और एक छोटी सी क्लीट यहाँ लगी हुई है। तो दो तरह की क्लीट्स हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ लगी है, एक ये लगी हुई है और एक दूसरे तरफ लगी हुई है। और यदि हम प्लान में देखें तो प्लान में भी हमको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर भी लगी हुई है एक, और यहाँ लगी हुई है, एक इस तरफ लगी है, एक इस तरफ लगी हुई है। नंबर तो हो गए दो, लेंथ क्या हो गई, साइज है 150/115/15, ओके, सो ये कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, पूरे पे लगी हुई है, देखिए ये लगी हुई है पूरे पर, तो ये हो गया 0.6। दूसरी क्या है, एट बेस एक छोटी वाली लगी हुई है इस तरफ 150/155/15, लेकिन छोटी है, कितने पे लगी है 25 सेंटीमीटर पर, ये दिखाई दे रहा है ना लेंथ यहाँ पर, तो 0.25 मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो इस तरफ हो गई ये दो, और दो बड़ी वाली हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, अपना क्लीट एंगल्स निकाल लिए, ठीक है ना। अब क्लीट एंगल्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं मेन बीम कनेक्शंस के मिडिल बीम पर, ये वाली चीज को आपको फोकस करना है, यहाँ पर ये मिडिल बीम कनेक्शन है, ठीक है। तो मिडिल बीम कनेक्शन को हम देखेंगे जब, तो आपको ये देखना पड़ेगा इधर पर कि सबसे पहले फॉर मेन बीम्स 150/15 115/15 mm एंगल कहाँ लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं 150/15 115/15, ये लगे हुए हैं दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये दूसरे तरफ से सेक्शन लिया गया है, प्लान में ये दो दिखाई दे रहे हैं, सामने से ये दो लगे हुए हैं, इधर से देखेंगे तो सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं, तो दो, इनकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ है आपकी 250 mm यानी कि 0.25, बराबर है। आगे बढ़िए, फॉर मेन बीम्स, यानी हमने किनकी बात कर ली है, ये इन दोनों की कर ली, यहाँ लगे थे और यहाँ लगे थे, और इधर पर अगर आप देखें तो हमने किसकी बात कर ली है, ये एक इधर ऊपर लगा हुआ था, ठीक है ना, और एक दूसरे सॉरी एक नीचे लगा हुआ था और एक दूसरे तरफ नीचे लगा होगा। अब ये छोटे वाले की बात करेंगे हम, फॉर मेन बीम्स 90/90/12, इधर देखिए फॉर मेन बीम्स 90/90/12, क्या लेंथ दे रखी है 30, एक इस तरफ लगा है और एक इस तरफ, तो कितना हो गया 2 नंबर्स, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर आप मिस्टेक कर गए हैं थोड़ा सा, इसको हम फिर से देखते हैं। फॉर मेन बीम्स ये 0.25 ये वाली लगी हुई है, इसकी बात की हुई है हमने, ये फॉर 100/100/12 ये लगी हुई है, ये वाली, तो वो 30 वाली तो 4 है, वो मैं अभी बताता हूँ, एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन था कि मेन बीम्स 15 mm एंगल 0.25 वाली ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है 2.25। इसके बाद फॉर मेन बीम्स 100/100/12, सो 100/100/12 की ये दो दिख रही हैं, यानी एक इस तरफ लगी है एक इस तरफ, ये नीचे दो लगी थी मेन बीम्स में, एक ये और एक इसके इस तरफ, एक ये और एक इसके इस तरफ, ठीक है, ये हमने दोनों देख ली, ये दोनों। अब फॉर मेन बीम्स 90/90/12,
ये देखिए 30 की 1 2, यानी कि मेन बीम्स में एक इसके इस तरफ लगी होगी 2, एक इधर लगी होगी 3 और एक उसके अपोजिट तरफ लगी होगी 4, तो 4 नंबर्स। क्या लेंथ है इसकी? 30 सेंटीमीटर। सो आई रिपीट अगेन, थोड़ा सा हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे ड्राइंग में, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि हमने देखा इस तरह से कि यहाँ पर आपके दो एंगल्स, ये इस तरफ लगे हैं, दो नीचे लगे हुए हैं और चार, दो एक बीम में और दो दूसरे बीम में दूसरे तरफ, तो 0.30। फॉर स्मॉलर बीम्स के लिए आते हैं तो 100 बाई 100 बाई 12, यहाँ देखें 100 बाई 100 बाई 12, ये 10 सेंटीमीटर पे लगे हुए, 4 होंगे, 1 2 1 2, ठीक है ना, 3 नीचे लगा होगा 4, तो इस तरह से ये 4 हो गए। फॉर स्मॉलर बीम्स उसी साइज के एंगल्स 18 mm पर लगे हुए हैं। कहाँ लगे हैं? 18 mm के लिए। उसकी साइज भी दे रखी है 100 बाई 100 बाई 12, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 2, उसके दूसरे तरफ 3 4, तो ये हो गया कितना? 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो स्मॉलर बीम्स का जो मेन क्वेश्चन था ये हमने इसको सॉल्व किया। आई रिपीट अगेन, बिकॉज यही एक समझने वाली चीज है जहां कंफ्यूजन होता है। 2 नंबर्स 0.25 ये लगे हुए 150 बाई 15, 2 नंबर्स 1 एंड 2। उसके बाद फॉर मेन बीम्स 12 mm का, 12 mm का ये लगे हुए हैं, ये भी 2 नंबर्स, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ 1 और ये 2, यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फॉर मेन बीम्स 90 mm एंगल, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर के लिए, तो यानी ये वाले 1 2, यहाँ से 1 2 3 4, ये दिखाई दे रहा है 90 बाई 90 बाई 12, दो इधर दिखाई दे रहे हैं, दो इधर दिखाई दे रहे हैं, 4। फॉर स्मॉलर बीम्स के लिए स्मॉलर बीम पर आए 100 बाई 100 बाई 12, ये लगे हुए हैं 1 2, उसके अपोजिट तरफ हो जाएंगे 3 4। फॉर 12 mm 18 mm लॉन्ग, ये लिखा हुआ है फॉर 100 बाई 12 18 mm लॉन्ग, ये भी 4 लगेंगे 1 2, दो अपोजिट तरफ, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से आपने मिडिल बीम कनेक्शंस किया। अब हम बात करते हैं टॉप कनेक्शन की, ये वाले जोन में। टॉप कनेक्शन में कैप प्लेट, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है साफ साफ 100 बाई 100 बाई 12, 100 बाई 100 बाई 12, ठीक है ना। कितनी है? दो कैप प्लेट्स लगी हुई होंगी, ठीक है ना, तो कितने मीटर लॉन्ग है? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 0.4। कैप प्लेट 100 बाई 100 बाई 12, कैप प्लेट 100 बाई 100 बाई 12, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हमको कहाँ दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ओके। फॉर स्मॉल बीम्स की तरफ आ जाइए, 10 बाई 100 बाई 100 बाई 12, ये 4 नंबर्स है, 15 नंबर्स ये लगी हुई हैं, चार, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर यहाँ दिखाई दे रही। फिर से देखिए 2 नंबर्स 14 mm, ये दिखा हुआ है 100 बाई 100 बाई 12, ये एक लगी है, एक ये लगी है, कितनी हो गई? 2, 40 से, ठीक है ना। फिर कैप प्लेट 100 बाई 100 बाई 12, 100 बाई 100 बाई 12 कितने की है? 0.25 की, 25 सेंटीमीटर में यहाँ पर लगी हुई है 2 नंबर्स। ओके। उसके बाद 100 बाई 100 बाई 12 की 15 सेंटीमीटर में लगी हुई है 4, 1 2 3 4, 4 हो गई। तो इस तरह से आपके टॉप कनेक्शंस हो गए। रिविट्स हालांकि इन्होंने इसमें काउंट किए हुए हैं, एट बेस एट टॉप कनेक्शन, ये नंबर्स में काउंट किए हुए हैं सारे, क्योंकि हमारे पास डिटेल ड्राइंग नहीं है इसलिए हम इसके नंबर्स को नहीं मानेंगे। मैंने यहाँ क्या बताया है कि जो भी हमारा स्टील वर्क आता है, फॉर रिविट्स 5% ऑफ द टोटल वेट ऑफ एक्सटेंशन में आल्सो बी प्रोवाइड एज अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेट के लिए रिविट बहुत छोटा सा आइटम है, तो जितना भी स्टील वर्क आया है उसका 5% हम ले लेते हैं, किस चीज के लिए? हमारे अप्रोक्सीमेशन के लिए, जिससे कि हम रिविट्स में कितना पैसा लगेगा या कितना वेट स्टील लगेगा वो हम 5% ऑफ टोटल वेट ले लेते हैं एज अ फॉर रिविट कनेक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो ये नंबर्स में है, इसलिए यहाँ पर अपन तो डिटेल ड्राइंग तो अपने पास है नहीं, एक एक नंबर अपन काउंट नहीं कर सकते। जब आप ऑन फील्ड रहोगे तो आप उनको नंबर से काउंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अब होल्डिंग डाउन बोल्ट्स 25 सेंटीमीटर डाया वोल्ट कहाँ लगे हुए हैं? ये देखिए, इधर देखिए, ये बोल्ट लगे हुए हैं 4, 1 2 3 4, HD वोल्ट 25 mm डाया, 4 लगे हुए हैं ना, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं 1 2
दो उस तरफ लगे होंगे, 4 नंबर्स। हेड एंड नट, जितने वोल्ट उतने हेड एंड नट, वॉशर उतने ही, जितने वोल्ट उतने ही वॉशर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टील एक्सटेंशन का किस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर कंफ्यूजन में, ये वाला मिडिल बीम सेक्शन, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला सेक्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपसे स्टील एक्सटेंशन का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो ड्राइंग को आप अपने साथ रखिएगा और टिक करते जाइएगा कि आपने कौन सा एलिमेंट कवर कर लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।